अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करने आता है तो भी आप बहुत आसानी से एक फुल फ्लेजेड वर्किंग ई कॉमर्स वेबसाइट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु। इस वीडियो में आपको फुल फ्लेजेड वर्किंग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है जिस वेबसाइट के ऊपर में हम कुछ सामान को बेच सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन। बिना कोडिंग की हेल्प से जो सबसे आसान एंड इफेक्टिव तरीका है, उसी तरीका का यूज़ करके हम इस वीडियो में अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करने वाले हैं। जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वेबसाइट को बनाने वाले हैं, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो दुनिया में जितना भी वेबसाइट है, सपोज कीजिए पूरे इंटरनेट के ऊपर में 100 वेबसाइट है, उसमें से 43 वेबसाइट जो है उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है पूरे इंटरनेट के ऊपर में जितना वेबसाइट है उसमें से 43% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस का यूज़ करके बनाया गया है। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की हेल्प से हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वेबसाइट को डेवलप करने वाले हैं, उसका यूज़ दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर कंपनी का वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर में डेवलप किया है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ का जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस के ऊपर में डेवलप किया गया है। उसके बाद BBC अमेरिका, टेक क्रंच जो कि मेरा फेवरेट वेबसाइट है न्यूज़ पढ़ने के लिए, मैं उसका यूज़ करता हूँ। उसके बाद फेसबुक का जो न्यूज़ रूम वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया। उसके बाद सोनी म्यूजिक एंड उसके बाद हार्वर्ड एंड व्हाइट हाउस का जो साइट है वो भी वर्डप्रेस का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है। अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को हम 5 स्टेप में डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम डोमेन एंड सर्व होस्टिंग को चूज़ करने वाले हैं। हम अपने वेबसाइट का क्या नाम रखने वाले हैं, किस तरीके से हम सर्च करेंगे, इसके बारे में जानने वाले हैं। फिर हम डोमेन को बाय करेंगे, फिर हम होस्टिंग के साथ डोमेन को अटैच करने वाले हैं। उसके जस्ट बाद हमारा स्टेप जो होगा, हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हम थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं एंड थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को ऐड करके उस वेबसाइट के ऊपर में जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं उसको ऐड करके पूरे वेबसाइट को हम लॉन्च करने वाले हैं। इस 5 स्टेप में हम अपने पूरे वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हम वहाँ पे एक अपने लिए एक डोमेन नेम एंड एक होस्टिंग को सर्च करते हैं। डोमेन नेम एंड होस्टिंग को सर्च करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर हम क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली हम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद आपको एक डोमेन नेम को सर्च करना है। जैसे सपोज कीजिए आपके ब्रांड का जो नेम होगा, जैसे मान लीजिए imprex.in, ये एक साइट का नाम है। ये जो हमारा साइट का नाम होगा जिसके ऊपर जाकर के यूजर बाय करेगा, उस डोमेन को हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। डोमेन को बाय करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ पे आपको डोमेन का ऑप्शन दिख रहा है, इस डोमेन वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आपके मन में जो भी आपके वेबसाइट का नाम रखने का मन कर रहा है वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, देखेंगे क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे फैक्टर 360 सर्च करने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी आपको ब्रांड नेम या फिर जो भी आपको वेबसाइट नाम रखने का मन करे वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। डोमेन में आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सर्च वाले ऑप्शन पे एंड ऑटोमेटिकली जो जो डोमेन अवेलेबल होगा वो सारा मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 360factor.io, तो .io जो वो डोमेन का एक्सटेंशन है। जिस तरीके से .com होता है, जिस तरीके से .com हो गया या फिर हमारा .in होता है, उसी तरीके से हमारा .io, .ai, ये काफ़ी सारा इसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारा .live, .online, .net, .organization, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। सबसे अच्छा अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो यहाँ पे .com सबसे सही रहता है। या फिर अगर आपको .com नहीं मिल रहा है तो आप .net को भी प्रेफर कर सकते हैं। ये दोनों जो है इंटरनेशनल डोमेन है। अगर आपको केवल इंडिया में सिर्फ बिजनेस करना है तो आप यहाँ पे .in को भी बाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा डोमेन है इंडिया में यूज़ करने के लिए। अगर आपको 360factor.in मिल जा रहा है तो मैं अभी यहाँ पे, तो सबसे पहला स्टेप होगा हम यहाँ पे डोमेन को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे डोमेन को सर्च करने के बाद मैं ऐड कर लूँगा, ऐड टू कार्ट कर लूँगा। जैसे एज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे factor360degree.com यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कार्ट कर लूँगा एंड उसके जस्ट बाद मेरा जो ऑप्शन होगा, सबसे पहला स्टेप हम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डोमेन वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड डोमेन को यहाँ बाय करेंगे। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का मन करे तो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे डोमेन के साथ साथ होस्टिंग भी बाय करने वाले हैं। तो होस्टिंग को बाय करने के लिए हम नॉर्मली यहाँ पे इस होस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लेम डील पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लेम डील के बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ मैं प्रीमियम ऐड पे क्लिक कर लूँगा एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको एक 700 वर्थ रुपीज़ का आपको एक फ्री में डोमेन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रीमियम, पहले इस प्रीमियम होस्टिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको ऑटोमेटिकली जो मैं फ्री में डोमेन मिलेगा उसे मैं यहाँ पे क्लेम कर लूँगा। तो मेरे साथ होस्टिंग भी हो जाएगा एंड उस फ्री में मैं डोमेन भी मिल जाएगा, दोनों एक साथ हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक डोमेन को भी ऐड कर लिया एंड यहाँ पे हमने एक होस्टिंग को प्लान को भी ऐड कर लिया। हम होस्टिंग प्लान को 12 मंथ के लिए बाय करने वाले हैं। यहाँ पे 191 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मुझे यहाँ लगेगा एंड अब आकर के मैं यहाँ पे देखूँ तो 2707 रुपये के आसपास यहाँ मुझे पड़ रहा है। तो अब मैं फटाफट ट्रांजेक्शन करके
इसको पहले बाय कर लेता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ किस तरीके से हम डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे। पेमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के, या फिर आप फेसबुक या गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आप वहाँ से जाके बाय करते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल डायरेक्टली होस्टिंगर पर जाकर बाय करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% पे करना पड़ेगा। आप दोनों साइड बाय साइड आप यहाँ पे प्राइस कंपेयर करके मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे सबमिट टू सिक्योर, उससे पहले मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे मेरे को 2707 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे आ गया 2707 रुपये। तो मैं यहाँ पे पेमेंट करके एंड उसके बाद जो भी मेरा मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करूँगा। उसके जस्ट नीचे कार्ड नंबर एंड यहाँ पे कार्ड नेम एंड कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, जब हमने अपना अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पे क्लिक करने वाले हैं। पे थोड़ा सा टाइम लेगा, एक OTP आएगा मेरे नंबर पे, मैं यहाँ पे OTP को कंफर्म करूँगा। उसके बाद मेरे यहाँ पे पेमेंट ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। 2707 रुपये पॉइंट 2707.39 का जो भी है मेरा होस्टिंगर का। एंड यहाँ मैं अपना OTP डालूंगा, जो भी मेरा OTP आएगा यहाँ पे 01278885 सबमिट। यानी इस पेज को आपको क्लोज नहीं करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 10 से 15 सेकंड के आसपास पूरा पेमेंट वेरीफाई करता है। वहाँ तक आपको इस पेमेंट को ऑन रखना है, इस पेज को। एंड ऑटोमेटिकली मेल वगैरह आ जाएगा, ये आपका जो होस्टिंग है एंड डोमेन है दोनों बाय हो चुका है। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे होस्टिंगर के ऊपर में तो आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा जो हमने पेमेंट किया उसका यहाँ पे मेरे सामने रिसिप्ट आ चुका है। एंड ऊपर में मेरा मोबाइल नंबर है एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ मेरा रिसिप्ट नंबर है, तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर को हाइड कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ जो मैंने पेमेंट किया उसका यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। एंड उसके जस्ट बाद जो हमने होस्टिंगर बाय किया वो हमें प्रीमियम प्लान मिल चुका है होगा होस्टिंगर का, जो हमारा इनवॉइस नंबर वगैरह है वो सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। उसके जस्ट बाद हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम अपने होस्टिंगर वाले अकाउंट पे जाएंगे एंड वहाँ पे जाकर के अपने डोमेन को क्लेम करने वाले हैं। डोमेन को हम कैसे क्लेम करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम होस्टिंगर को लॉगिन कर लेंगे, जो हमने आईडी एंड पासवर्ड वाला वहाँ से लॉगिन करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ जाकर होस्टिंगर में से अपने जो डोमेन हम फ्री में डोमेन लेने वाले हैं उसको यहाँ पे हम क्लेम करने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मेरे सामने दो ऑप्शंस आएगा यहाँ पे, एक तो डोमेन को क्लेम करने का एंड दूसरा होस्टिंग को सेटअप करने का। पहला मुझे यहाँ पे डोमेन को क्लेम करने के लिए आ रहा है एंड उसके जस्ट बाद यहाँ पे होस्टिंग को सेटअप करने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डोमेन को क्लेम करने वाला हूँ। तो मैं डोमेन को क्लेम करने के मैं यहाँ पे क्लेम डोमेन पे लिखूंगा एंड जो भी डोमेन मुझे सर्च करना होगा, जो भी मुझे क्लेम करना होगा या फिर जो भी मुझे बाय करना होगा डोमेन, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखने वाला। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 360 फैक्टर मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, तो 360 फैक्टर के साथ देखता हूँ अगर .com मिल गया तो .com, नहीं तो सर्च उसके बाद मैं .in को प्रेफरेंस देने वाला हूँ। तो एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटेंशन को चेक करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ .com अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले मैं अवेलेबिलिटी को चेक करने वाला हूँ, फिर मैं जाकर क्लेम करने वाला हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले .com को चेक करता हूँ, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके। एंड ये डोमेन जो है कोई पहले ही ले चुका है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एंड इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे .in को प्रेफरेंस देने वाला हूँ, क्योंकि ये इंडियन मैं सब कॉन्टिनेंट में यूज़ करने वाला हूँ। तो हो गया, उसकी ये अवेलेबल है डोमेन, यहाँ पे डोमेन अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे इसे क्लेम करने वाला हूँ। क्लेम करने के बाद मेरे सामने एक फॉर्म आएगा फिल करने के लिए, उस फॉर्म को मैं बहुत तेज़ी से फिल कर दूंगा। एंड यहाँ पे पर्सनल या फिर कंपनी, अगर कंपनी का नाम रजिस्टर करना चाहते हैं कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल है तो पर्सनल। तो मैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से इस फॉर्म को पहले फिल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने जो डिटेल्स होगा उसको डालूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पार्ट को ब्लर। यहाँ मेरा डोमेन जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ मेरा रजिस्टर हो रहा है, सारा डाल दिया, जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो सब मैंने पुट कर दिया। उसमें मैं यहाँ पे डोमेन को क्लेम कर लिया एंड यहाँ आ गया। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक के बाद हम यहाँ पे फिर से हम होम पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने प्रीमियम होस्टिंग को यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। यहाँ उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे सेटअप ऑप्शन दिख रहा है, हम इस सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे से कुछ डिटेल्स वगैरह पूछेगा कि आप वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे माई सेल्फ में एंड इन सब में से ऑप्शन को यहाँ पे मैं फटाफट सेलेक्ट कर दिया, हेलो एंड यस प्लीज आई एम ए बिगनर। तो मैं यहाँ पे आई एम ए बिगनर को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। एंड उसके बाद मैं एक नया वेबसाइट क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट को डिजाइन करने वाला हूँ, ना कि होस्टिंगर की एआई से। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आईडी एंड पासवर्ड है, ये याद करने वाली सबसे, अगर आप इसे भूल जाओगे तो आप वर्डप्रेस में लॉगिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अलग तरीके से जाकर के। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने होस्टिंग में। तो यहाँ मैं अपने लिए एक मेरा ईमेल जो है वो बाय डिफॉल्ट मेरा आईडी बन जाएगा एंड उसके जस्ट नीचे जो मेरा पासवर्ड है मैं यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ।
एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारा प्लगइन बोल रहा है इंस्टॉल करने के लिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सभी को स्किप करूँगा, किसी को भी इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं बाद में जो जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना जो प्लगइन होगा वो मैं इंस्टॉल कर लूँगा यहाँ पे। तो इन सबको यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, सबको अनटिक करके। उसके जस्ट बाद अगर आप कोई थीम वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई प्रेफरेंस है आपका थीम तो। मैं एक बार एक प्रीव्यू करके दिखाता हूँ एक्स्ट्रा किस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके जस्ट बाद यहाँ मेरे से पूछ रहा है कि कोई आप लोगो या फिर ब्रांड नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। मैं सब चीज़ को यहाँ पे मैं स्किप करूँगा। स्किप आई विल राइट कंटेंट लेटर, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है तो जो बाय डिफॉल्ट मैंने अभी डोमेन क्लेम किया है उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया। एंड यहाँ से आप अपने सर्वर का लोकेशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारा है, यहाँ एशिया और इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप यूएसए यूके वगैरह सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ एशिया इंडोनेशिया हो गया, यूरोप हो गया। मैं इसमें से कोई और सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इंडिया ही सिलेक्ट करवाऊँ क्योंकि यहाँ अलग अलग सर्वर पे जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं वो सर्वर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसको यहाँ पे मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करूँगा। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ हमें होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड भी याद रखने की जरूरत है। एंड जो हमने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया इसका भी आईडी पासवर्ड रिमेंबर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 1 से 2 मिनट के आसपास लेगा। फिर यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हम किस तरीके से उसमें थीम वगैरह इंस्टॉल करें, किस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ। एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर सकते हैं। जब ही क्योंकि जस्ट अभी मैंने ये डोमेन क्लेम किया है, अभी जस्ट मैंने होस्टिंग को सेटअप किया है। इन दोनों को कनेक्ट होने में अप्रॉक्स लगभग हाफ एन आवर या फिर 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो मैं अभी आधा से 1 घंटा बाद में जाकर फिर से ये रिकॉर्डिंग का स्टार्ट करूँगा। एंड वहाँ पर जाकर के मैं एडिट करके आपको दिखाना और किस तरीके से हम लॉग इन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तभी हम 30 to 35 मिनट बाद मैं फिर से एक बार रीअटेम्प्ट करूँगा इसे लॉग इन करने का। अगर लॉग इन हो गया तो फिर मैं आगे का रिकॉर्डिंग में वो फर्दर दिखाने वाला हूँ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। इससे थोड़ा सा पहले हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। आपने देखा होगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय भी मैंने आपको आईडी एंड पासवर्ड डलवाया था और वो बताया था कि आपको इसे रिमेंबर करके याद करके रखना है। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने का 2 स्टेप होता है। एक तो हम होस्टिंगर जो हमने होस्टिंगर बाय किया वहाँ से भी हम लॉगिन कर सकते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड में जहाँ से अपने साइट को बिल्ड करने वाले हैं। एंड दूसरा हमारा होता है डायरेक्टली हम अपने एडमिन में /लॉगिन क्लिक करके हम जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ होस्टिंगर से हम कैसे अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे होस्टिंगर को ओपन कर लिया एंड यहाँ पे जो लॉगिन है यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। एंड जो हमने आईडी एंड पासवर्ड सेटअप किया था उस आईडी पासवर्ड की हेल्प से या फिर आपने फेसबुक से लॉगिन किया तो फेसबुक से, गूगल से लॉगिन किया तो गूगल से, जो भी आपके पास है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया एंड लॉगिन करने के बाद मेरे सामने ऑटोमेटिकली वो स्टेप आ जाएगा जिससे हम अपने एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मेरा होस्टिंग हो गया था, मैं यहाँ पे होस्टिंग वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, मैनेज होस्टिंग। एंड उसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ओवरव्यू का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ मैं वर्डप्रेस ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा एंड इसके जस्ट बाद मेरे सामने एडमिन में कैसे हम जा सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस करने का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए एकदम इजी स्टेप है। आपको सबसे पहले नॉर्मली होस्टिंगर में लॉगिन कर लेना है। मैं अभी आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे होस्टिंग में आएंगे। होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस ओवरव्यू का मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे होस्टिंग में आने के बाद आपको वर्डप्रेस ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल का ऑप्शन मिलेगा। एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे जो भी आपका साइट का नाम है, जो भी आपका साइट हो आप देख लेना। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे WP एडमिन लिखना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे आप लिख के रख सकते हैं। अगर वो वेबसाइट वर्डप्रेस यूज कर रहा है तो आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको आईडी एंड पासवर्ड पता है तो आप उसके एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दिया। तो पहला होस्टिंगर से तो हो गया एंड दूसरा हम एडमिन डैशबोर्ड में डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। ये हो गया। इसके जस्ट बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम यहाँ पे अपीयरेंस में जाने वाले हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद मैं यहाँ पे थीम पे क्लिक करूंगा। अब एक ध्यान रखो, लॉगिन करने के बाद एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद अपीयरेंस पे जाना है एंड अपीयरेंस के जस्ट बाद मुझे यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिख रहा है। हम इस थीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड एक थीम को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। और ऊपर देखो यहाँ पे ऐड न्यू थीम का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। मैं यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूँगा एंड ये देखो राइट साइड में आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए ऑप्शन मिला है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एस्ट्रा। ओके, ASTRA है एस्ट्रा। ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एस्ट्रा दिख जाएगा। इसको मैं यहाँ पे
इंस्टॉल कर लूँगा। एक्स्ट्रा को आपको कंपलसरी इंस्टॉल करना है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल कोई कोड नहीं आता आपको, डायरेक्टली नॉर्मल क्लिक करके या फिर आपको नॉर्मल स्क्रॉल करके करना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करो। ये बहुत ईजी टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर देगा आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। जो सबसे आसान तरीका है वेबसाइट बनाने का वो एक्स्ट्रा प्लगइन के। उसके जस्ट बाद अब ये इंस्टॉल हो जाए, वो थोड़ा सा टाइम देना, ये नहीं कि आपने क्लिक किया इधर रॉकेट के स्पीड से काम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है एंड ये टाइम लेगा, एंड जितना डिपेंड करता है कि आपका सर्वर, आपका इंटरनेट स्पीड कितना है उसके हिसाब से ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे थीम, ये थीम एक्टिवेट हो चुका है। इसके जस्ट बाद हमारा एक और ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट के जस्ट नीचे मिल जाएगा। उसके जस्ट बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे देखो स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन मिला है, इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एक बनाया साइट को इंपोर्ट करके उसको हम एडिट करने वाले हैं। यहाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 1 से 2 सेकेंड के आसपास, या फिर 10 सेकेंड भी ले सकता है। यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन है, सबसे पहले आपको थीम को इंस्टॉल करना है। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले जो भी जहीं पे भी मिले ऑप्शन, हमने यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया एंड उसके इंस्टॉल होते ही ऑटोमेटिकली मुझे एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे नए पेज में हम क्या करने वाले, एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ई कॉमर्स लिखा हुआ है, हम इस ई कॉमर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके जस्ट बाद हम देखेंगे जिसके ऊपर में प्रीमियम नहीं लिखा होगा हम उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये साइट है, अगर मैं इसको ब्रांड स्टोर है, मैं इसे इम्पोर्ट करने वाला हूँ। जैसे अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, यहाँ देखो आपको यहाँ पे ब्रांड स्टोर दिख रहा है। हम इस ब्रांड स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एकदम आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पे ब्रांड स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ, ओके। एंड उसके जस्ट बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, कुछ इस तरीके का साइट मेरे सामने बन के आएगा। पूरा बनाया साइट ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगर अपने अकॉर्डिंग से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्राइस को ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ डिजाइन है इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जो भी डिफ़ॉल्ट कलर है मैं उसी के साथ रहने दूँगा। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह, देखो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ, देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है टेक्स्ट वगैरह। तो आप देख लो, जो भी टेक्स्ट आपको अच्छा लगे वो टेक्स्ट आप अपने साइट पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ओके। तो जैसे सपोज कीजिए मैं रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ये, या फिर अगर मैं इसे रहने देता हूँ, ये जो रनिंग ऑफर हॉट समर है इसे मैं रहने देता हूँ। एंड उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू। एंड जो भी ऑप्शन टिक है उसमें से किसी को भी आपको अनटिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन को सेम रहने देना है। एंड उसके जस्ट बाद यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। एंड थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, पूरा का पूरा साइट आपके बिल्ड होकर दिख जाएगा। इसके बाद मैं एक बार पहले साइट को क्रिएट होने देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से साइट दिखेगा। पूरे साइट को क्रिएट होने में यहाँ पे 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास टाइम लगा है। अगर अब मैं अपने साइट को देखना चाहता हूँ तो मैं आप लिखूँगा 360 फैक्टर। जो भी आपका साइट हो, जरूरी नहीं कि आपका भी 360 फैक्टर से ही हो, आपका जो भी, जैसे सपोज कीजिए मेरा एक impress.in है जहाँ पर मैं कोर्स वगैरह सेल करता हूँ, तो वो भी साइट अगर आप फ्री टाइम हो तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारे कोर्स रिलेटेड वहाँ पर मिल जाता है चीज़ें। तो यहाँ पे 360factor.in हो गया, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंड अगर देखो तो ये पूरा का पूरा ये जो साइट है वो क्रिएट होके आ गया है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इस साइट में कस्टमाइज करना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे, सपोज कीजिए जो रनिंग ऑफर फॉर हॉट समर लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करके यहाँ पे हॉट विंटर या फिर कोल्ड विंटर करना चाहता हूँ। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंटर का ऑप्शन दिख रहा है। जब हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं यहाँ पे एलिमेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड इसके जस्ट बाद मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पूरा हम एक क्लिक करके हम नॉर्मली एडिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है तो भी आप बहुत आसानी से इस साइट को डेवलप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे सपोज कि यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग ऑफर फॉर हॉट समर, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं कोल्ड विंटर। जैसे सपोज कि लिखो, देखो कोल्ड WIN, कितना आसान है, कितना ईजी। अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम वाला यूज़ करते हो तो देख लिया होगा आपने किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 35% ऑफ अगर यूज़ करना चाहते हैं, देखो 35% ऑफ हो गया। एंड सपोज कीजिए बटन के कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पहले इस बटन पे क्लिक करो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में जाओ एंड सपोज कीजिए बटन का जो बैकग्राउंड है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। एंड देखो जो भी कलर मैं डालना चाहता हूँ, देखो जहाँ जहाँ मैं अपने माउस को होवर कर रहा हूँ देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये देखो
बदलाव चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो कितना इजी है एक ई कॉमर्स साइट को यहाँ पे क्रिएट करना, ये आपने देख लिया। इसमें बहुत सारा ऑप्शन अभी बाकी है, जैसे सपोज कीजिए इसमें कैसे हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, कैसे चेकआउट वाले ऑप्शन को डालेंगे, कैसे यूजर को डिस्काउंट कूपन देंगे, कैसे पिन कोड हो गया, पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिकली कोई आकर के बाई कर ले, वो पेमेंट गेटवे कैसे होगा, इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। आप इन सब के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, पिन कोड वेरिफिकेशन कैसे डालना चाहेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में डिलीवरी नहीं करना है, चाहे या फिर बिहार के, तमिलनाडु में किसी भी जगह पे आपको डिलीवरी नहीं करना है, तो आप कैसे उसमें से फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उस लोकेशन पे आउट ऑफ स्टॉक या फिर प्रोडक्ट अनअवेलेबल का ऑप्शन कैसे शो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा फुल फ्लेजेड एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आप कैसे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को वेरिएंट बना सकते हैं, कैसे सर्च का ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं, कैसे प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, कैसे कूपन कोड को जनरेट करते हैं। ये सब चीज़ें मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको बहुत आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।